हेलो, मैं प्रवेश शर्मा। टीचिंग ऑफ होम साइंस के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य योजना, लेसन प्लानिंग इन टीचिंग होम साइंस। गृह विज्ञान शिक्षण में लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना बनाने का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। अध्यापन से पूर्व ये अति आवश्यक है कि शिक्षिका उसकी पूर्व तैयारी कर ले। वैज्ञानिक रूप से की गई इस क्रमबद्ध तैयारी को ही पाठ्य योजना कहते हैं। गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य योजना का विशेष महत्व है। गृह विज्ञान शिक्षण वैज्ञानिक होते हुए भी कलात्मक है। इसका उद्देश्य गृह संबंधी विज्ञान का ज्ञान देकर छात्राओं को सौंदर्यानुभूति कराना है, जिससे वे भविष्य में अपने घरों में वैज्ञानिक तथा कलात्मक दृष्टिकोण का सामंजस्य स्थापित करके उस वातावरण का प्रवाह करें जो कुटुंबी के मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में सहयोग दे। अतएव गृह विज्ञान शिक्षिका के ऊपर बालिकाओं और उनके घरों के भविष्य बनाने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हो जाता है। इसका वह केवल पाठ्य योजना द्वारा ही पूरी तरह से निर्वाह कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। अब हमारा पॉइंट है पाठ्य योजना का अभिप्राय। पाठ्य योजना का क्या अभिप्राय है? पढ़ने के लिए कक्षा में जाने से पूर्व या फिर पढ़ाने से पूर्व, पढ़ाने के लिए कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापिका को पाठ्य विषय पर मनन करना चाहिए। ऐसा करने से जो है उस विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी हो जाती है और करते समय एक तो वह अपने विषय संबंधी ज्ञान को पुनर्जीवित करती है और दूसरे छात्राओं के पूर्व ज्ञान, उनके मानसिक विकास एवं रुचि के आधार पर शिक्षण विधि तथा शिक्षण साधन निर्धारित करती है। शिक्षिका को अपने शिक्षण की सफलता हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि वह छात्राओं की मनोवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का उपयुक्त एवं बोधगम्य समाधान खोजे, उपयोगों तथा सरल दृष्टांतों की कल्पना करे और पाठ को निश्चित क्रमबद्ध तैयार करे। इस योजना का महत्व व्यावहारिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक विषयों के शिक्षण में और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि उसमें शिक्षिका को छात्राओं के सम्मुख पाठ्य विषय संबंधी कार्यों को करने की कुशलता दिखानी पड़ती है और इस कार्य का स्तर ऊंचा रखना पड़ता है कि जिसको वे आदर्श कह सकें। फूलदानों में फूलों की सजावट को दिखाने के लिए शिक्षिका को इस कार्य में स्वयं दक्ष होना पड़ता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है तथा कक्षा के सम्मुख यानी छात्राओं के सामने अपनाने योग्य आदर्श स्थापित करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाठ्य योजना की आवश्यकता। पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है? किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के पूर्व उसकी प्रत्येक योजना तैयार कर लेने कई लाभ होते हैं। भारत सरकार ने इस देश की विभिन्न प्रकार की उन्नति और विकास हेतु पंचवर्षीय जो योजनाएं तैयार कर ली हैं। ऐसी योजना बनाते समय हम सर्वप्रथम अपने कार्य के उद्देश्यों पर विचार करते हैं, उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक एवं उपलब्ध साधनों की सूची बनाते हैं, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर मनन करके उनके निवारण का उपाय सोचते हैं। क्योंकि जब हम पहले ही इन बातों को सोच लेते हैं तो हमारा पाठ पढ़ाते समय अधिक परेशानी का अनुभव नहीं करना पड़ता। कम परिश्रम करके अधिक कार्य करने का प्रयत्न करते हैं और समय तथा धन की बचत का उपाय ढूंढते हैं। यात्रा पर प्रस्थान से पूर्व, कोई व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व, किसी संस्था की स्थापना के पूर्व या किसी अन्य रचनात्मक कार्य करने के पूर्व जो योजना बनाई जाती है उसकी पुष्टता, परिपक्वता और दूरदर्शिता उस पर बनाई जाती है। उसकी पुष्टता, परिपक्वता और दूरदर्शिता पर उस क्रिया की सफलता निर्भर करती है। अतएव जिस प्रकार अन्य योजनाएं व धन समय की बचत कर उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करते हुए मार्ग में आई कठिनाइयों का निवारण कर अल्प समय या अल्प परिश्रम से अधिक कार्य करके उद्देश्य पूर्ति में सहायक होती हैं, उसी प्रकार पाठ्य योजना भी शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। पढ़ाने से पूर्व पाठ की तैयारी कर लेने से अध्यापिका में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भीकता की भावना जागृत होती है, जो अध्यापन सफलता का प्रथम सोपान है और शिक्षा की उद्देश्य पूर्ति का साधन है। इसीलिए शिक्षिका को चाहिए कि पाठ्य योजना केवल एक परंपरा पूर्ण करने के लिए न बनाई जाए, बल्कि उसका वास्तविक लाभ उठाने के विचार से ध्यानपूर्वक बनाई जाए। सावधानी तथा सूक्ष्म दृष्टि से बनी पाठ्य योजना शिक्षिका के कार्य को सरल बना देती है और उसके आधार पर किया गया शिक्षण कार्य अधिक सरल होता है और प्रभावदायक होता है।
पाठ्य योजना में ध्यान रखने योग्य बातें। पहला पॉइंट ये हो गया भूमिका, पाठ्य योजना का अभिप्राय, पाठ्य योजना की आवश्यकता। अब है पाठ्य योजना में ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि पाठ्य योजना बनाते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। शिक्षिका को पूर्णतः ये विश्वास होना चाहिए कि पाठ्य विषय पर उसे पूरा अधिकार है, उसे उसमें दीक्षित होना चाहिए। व्यवहारिक विषयों में उसको कार्य करने की पूर्ण योग्यता होनी चाहिए। शिक्षिका को बालिकाओं के संपर्क में आकर तथा बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कर सीखने के मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। उसे सीखने के नियम, अवधान काल, थकान और रुचि आदि का पूर्ण ज्ञान हो, ताकि वह इसको शिक्षण कार्य का आधार बना ले। सफल पाठ्य योजना के लिए शिक्षिका को अध्यापन के विभिन्न सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि विभिन्न विषयों के पढ़ाने में यथोचित विधि का चुनाव करके और फिर उसी के अनुरूप पाठ्य योजना तैयार कर सके। यहाँ पर कहने का तात्पर्य विभिन्न विषयों से इसलिए है क्योंकि गृह विज्ञान में बहुत अधिक विषय समाहित रहते हैं, जैसे कि रोगी की परिचर्या है, शिशुपालन है, पोषण है, बहुत सारे विषय समाहित रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विभिन्न विषयों को पढ़ाने में ये यथोचित विधि का चुनाव करके और फिर उसी के अनुरूप पाठ्य योजना तैयार करे। शिक्षिका कक्षा की छात्राओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भी परिचित हो, क्योंकि हर एक मानसिक विकास में भेद होता है, स्वभाव में अंतर होता है, रुचि भी अलग अलग होती है। विभिन्न मानसिक तत्वों में अंतर होने के कारण प्रत्येक के व्यक्तित्व में अंतर होता है। गृह विज्ञान शिक्षिका को अपने शिक्षण की अधिकतम उपयोगिता और सफलता के लिए इन व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखना चाहिए। मंदबुद्धि अथवा अल्पवयस्क छात्राओं के लिए गृह विज्ञान शिक्षिका को स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना चाहिए। तीव्र बुद्धि या बड़ी छात्राओं के लिए शिक्षण में विवेचना, आलोचना, तुलना आदि का समावेश करना चाहिए। गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य योजना करते समय उपलब्ध साधनों की ओर ध्यान रखना चाहिए। पाकशास्त्र अध्यापन के पहले शिक्षिका को ये बता देना चाहिए कि रसोई घर में कितने बर्तन हैं, कौन कौन सी सामग्री प्रस्तुत है। पाठ्य योजना के पूर्व समय निश्चित हो जाना चाहिए, जिससे पाठ्य योजना उस समय के अनुसार ही बनाई जाए। पाठ्यक्रम में बच्चों को दोहराने की सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर विषय को दोहराने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके बालिकाओं के शिक्षण विषय संबंधी पूर्व ज्ञान का पता लगा लेना चाहिए, जिससे उसके आधार पर यथायोग्य नया पाठ्य विषय उपस्थित किया जा सके। इसके अतिरिक्त शिक्षिका को शिक्षण विषय से संबंधित सहायक सामग्री का निश्चय पूर्वक बोध होना चाहिए। शारीरिक विज्ञान में आंख की बनावट और क्रिया पढ़ाते समय आंख का मॉडल, चित्र या चार्ट आदि जो कुछ भी उपलब्ध हो उसकी जानकारी अध्यापिका को अवश्य कर लेनी चाहिए। आज हमने देखा गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य योजना के अंतर्गत भूमिका, पाठ्य योजना का अभिप्राय, पाठ्य योजना की आवश्यकता, पाठ्य योजना में जो है ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम देखेंगे पाठ्य योजना के उद्देश्य। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।